इस वक्त हम दिल्ली के इस सागरपुर में मौजूद है और आप देख सकते हैं ये वो पार्क है और दूसरी साइड हमारे राइट साइड में दिखा सकते हैं यहाँ पे पुलिस बल तैनात है और पीछे यहाँ पे झुग्गियाँ भी है। खास बात है कि यही वो जगह है जहाँ पे मंगलवार की शाम को हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाता है और आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पथराव की जाती है। पथराव के बाद माहौल गर्म होता है और उसके बाद यहाँ पे फिलहाल पुलिस बल तैनात है ताकि इस जगह को, इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि जब हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था आखिर क्यों माहौल गर्म हुआ, क्या है इसके पीछे का कारण। यहाँ पे चल के लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं इस घटना के बारे में। यहाँ पे उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे झुग्गी है और सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो झुग्गी में लोग हैं जिनके साथ घटना हुई है उनसे हम चल के बात करेंगे। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन साहब आ जाए हमारे साथ और उनसे बात करके हम उनसे जानना चाहते हैं। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विपिन जी मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे। देखिए ये जो मामला था ये मुहर्रम से शुरू हुआ था। अच्छा। मुहर्रम पे इन्होंने पाकिस्तानी झंडा लहराया था जिसकी लिखित शिकायत हमने सागरपुर थाने में दी थी जी और आश्वासन दिया था एसएचओ साहब ने कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ जी, कोई नहीं वो हम लगा लेंगे। ठीक है। वो वीडियो में पाकिस्तानी झंडा उन्होंने लहराया, उसकी शिकायत देने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने और हिंदू समाज ने मिलकर आह्वान किया कि आने वाले मंगलवार को 30 तारीख में शाम को हनुमान चालीसा उसी जगह हम करेंगे जहाँ पे पाकिस्तानी झंडा इन जिहादी कट्टरपंथियों ने लहराया था जी। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो इन्होंने, क्योंकि हमने इनको पता था कि वे लोग आएंगे, इन्होंने अपनी लेडीज़ और जो बच्चे हैं वो फ्रंट पे कर दिए और जितने जेंट्स लोग हैं वो सारे छतों पे चले गए। उन्होंने पहले ही ईंट पत्थर वहाँ इकट्ठे किए हुए थे। जैसे ही हमने स्पीकर ऑन किया तो वहाँ पे वो लोग हमारे ऊपर चढ़ने लगे, मारने की, मतलब हम पे अटैक करने की कोशिश की। अच्छा। उन महिलाओं ने, हाँ, उन महिलाओं ने अटैक करने की कोशिश की। तो मैंने आह्वान किया कॉलोनी से कि सभी देखो कायरों की तरह घर में कब तक घुसोगे, आज नहीं तो कल आपको सामने आना पड़ेगा। आज वो 6 झुग्गियाँ हैं, 99% कॉलोनी हिंदुओं की है, 6 झुग्गियाँ वहाँ पे हैं, वो तुम पे हैवी पड़ रही हैं। उन्होंने सरकारी ग्राउंड डीडीए का कब्जे में करा हुआ है, वहाँ पे बकरा मंडी लगाते हैं, वहाँ पे हरे झंडे गाड़े हुए थे 4, जिसको प्रशासन के सहयोग से हमने फाड़ के फेंका और वहाँ पे बकरे बांध रखे थे जिस टाइम हम पहुँचे। सिर्फ 6 घर है, सिर्फ 6 से 7 झुग्गियाँ हैं, उसमें 70 लोग रहते हैं। ये तो आपस में ब्याह शादी कर लेते हैं ना। अच्छा। बुआ की, मामा की, खाला की आपस में कर लेते हैं, वहीं बढ़ा रहे हैं अपनी जनसंख्या। अवैध जो उनकी झुग्गियाँ हैं वो भी अवैध सरकारी जमीन पे बनी हुई है। हाँ। अवैध बिजली पानी के कनेक्शन लिए हुए इन्होंने। कॉलोनी के अंदर पानी नहीं जाता लेकिन इनके यहाँ 24 घंटे पानी आता है क्योंकि अवैध कनेक्शन है। तो हनुमान चालीसा उनके मोहल्ले में, उनके घर के सामने कर रहे थे। हम ग्राउंड में कर रहे थे उसमें, जिसमें पाकिस्तानी इन्होंने झंडा लहराया। अच्छा। और जिसपे इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया, डीडीए ग्राउंड को कब्जा कर रखा है, उसमें हम हर मंगलवार किसी न किसी पार्क में, जहाँ हमें जगह मिलती है पूरे सागरपुर के अंदर, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा करते हैं। अब की बार वहाँ पे रखने का इसलिए मकसद था कि क्योंकि हम एक विरोध दर्ज कराना चाहते थे, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी थी, इसलिए विरोध दर्ज कराना चाहते थे कि भाई हम हनुमान चालीसा पढ़ के कि इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानी झंडा लहराया, हम हनुमान चालीसा करके इसका विरोध दर्ज कराएंगे। तो फिर पथराव कैसे शुरू हो गया? आप हनुमान चालीसा कर रहे थे तो वो चलने ही नहीं दे रहे थे स्पीकर, कभी वो महिलाएं लात मार रही थी स्पीकरों में, कभी हमारे ऊपर जो पेशाब मिला हुआ पानी है वो फेंका जा रहा था। ये हालात है वहाँ के। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? इतनी, इनके हौसले बहुत बुलंद है। इनको मदरसों में इनको यही सिखाया जाता है, इनके लिए हम काफिर हैं, इनके लिए हम काफिर हैं। वो तो कहते भाईचारे के साथ रहते हैं, शांति का मजहब है सर। वो सिर्फ भाईचारा वहाँ दिखाते हैं जहाँ संख्या कम होती है। जहाँ संख्या इनकी बढ़ती है वो भाई को चारा बना देते हैं तुरंत 1 मिनट में। तो सिर्फ 6 घर इतनी हिंदू कॉलोनी में भारी कैसे पड़ गया? देखिए ये इनकी कट्टरपंथी सोच होती है। तो जब वो पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा, क्या जरूरत थी? कह रहे ऊपर से पत्थरबाजी हो रही थी, नीचे से आप लोग डंडा लेकर खड़े थे। पत्थरबाजी हुई है, अब हमने जो उधर से पत्थरबाजी हुई है तो हमारे पास वही पत्थर आए तो हमने वही उठा के उधर फेंका है। आप चाहे तो वहाँ पार्क में जाके देखो, वो लोग पार्क की तरफ थे, हम लोग इस तरफ थे। अब इस तरफ आप देखिए है क्या, छत पर से पत्थरबाजी, कुछ उधर से पत्थर छत पे बरसाया गया, छत पे से हम खड़े हुए हैं,
तब वो हमने वही पत्थर उठा के उधर फेंका है वापस। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? अलीशा नाम है। जी अलीशा, बोलिए क्या कहना ये चाहिए? यहाँ पे क्या हुआ, कल ये लोग हनुमान जो होता है ना वो करने आए थे, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा करने आए थे। हाँ। तो उसी में हमारी लड़की जो साथ थी उन्होंने बोला ठीक है आप कर लो, हम अपना बकरी मुर्गा जो है वो सब हटा देते हैं। तो वो हटाने जो लग गया ना, तो वो हनुमान चालीसा करने जहाँ स्टार्ट हुआ तो वो गाली भी देने लग गए। अच्छा। मुसलमान जिहादी, वो वीडियो में भी है, उन्होंने वो उठा लिया था, ये देख लो वीडियो। हाँ, कोई ना वो व्हाट्सएप कर देना। ये चापर देखो, ये हम लेडीजों को धमका रहे हैं। ठीक है। उन्होंने सीधा अब हम चापर अपने निकाल लिया बचाव के लिए मारने क्या के लिए। करें फिर? और वहाँ सारे बच्चे थे तो सारी ये लेडीज उनको मार कौन रहा है डंडा? ये हम ही इधर से मारा। हमें चापर दिखाएगा, चापर वो तो चला रहे हैं ना, हम तो हम ऐसे 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 कर लकड़ी रहे से हैं। कर रहे हैं, पतली सी लकड़ी है, हाँ हाँ ये देख लीजिए बिल्कुल ही। ठीक है जी। तो ये ये बचाव, पिछली साल की अगर वो हमें चापर परेशान निकालेंगे तो करके हमारे बचाव में हमारा जो था हम वो भी निकाल रहे थे। तो उनकी गलती है, कभी भी यहाँ हनुमान चालीसा नहीं होता था, ये कल दंगे की वजह से आए थे। अरे तो चलो होता है, करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, उनका भी कोई वो कृष्णा उष्णा का जो भी होता है सब हिंदू करते हैं। सब सब करते हैं, यहाँ पे पूछ हमें लो। कोई दिक्कत नहीं है। आप भी, वो रहते कहीं और है, यहाँ पे बस एक फसाद करने आए थे। तो करके चले जाते हनुमान हाँ, चालीसा। हमें इसकी कोई इसी उन्होंने बात मना ही नहीं किया ना, वो करके गए दंगा, वो खुद ही दंगा करके गए हैं। हम आप सब वीडियो- सब अपने अपने साइड में खड़े थे, बस गाली जो दे रहे थे ना उसी पे बवाद हो कह रहे गया। आप लोगों ने पुलिस वाले पे पथराव किया, जो वो कह रहे हैं। नहीं, पुलिस वाले अगर यहाँ बैठे ना, आप पुलिस वाले से पूछ लेना हाँ। अगर किया होगा तो। पुलिस वाला भी आपको बताएंगे ना, पुलिस वाले में कोई पत्थरबाज नहीं, पुलिस वाले ने उल्टा लाठी चार्ज और सबको मारा है। अच्छा हाँ, उल्टा घुस घुस के पुलिस को मारा है, हेलमेट पहन 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 के के मारा है। मारा है, अंदर तक घसीट के अंदर मारा है। घसीट घसीट के मारा, अंदर जाके पता कर लो। तो बिल्कुल तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने महिलाओं से बात किया यहाँ पे जुगिम, लेकिन एक आरोप आप लोगों पे और लगता है कि डीडीए की जमीन है जो कब्जा कर रखा है। कब्जा नहीं कर रखा, हमें खुद सरकार ने दे रखी है रहने। अच्छा, कागज वगैरह सब बना रखा है। हाँ, सब हमारे बिजली ये है, हम सब 30 कुछ है। 35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आज से नहीं रह रहे हैं। हम 30-35 साल से यहाँ पे 30-35 साल तो लग रहा है आपकी एज भी नहीं होगी। हम नहीं है, हमारे माँ बाप हमारे माँ बाप हैं। यहाँ हम तो हमारा बच्चे, बचपन मेरी बीता यहाँ। मेरी 23 हम साल बचपन एज से, है। हम यहाँ पैदाइश से हमारी, अच्छा तो जब से रह रहे हैं, अगर हटाना होता सरकार हमें कब का हटा देती। अभी तक तो हम यहीं पे पढ़ रहे हैं ना, हम हो गए, लेकिन वो हमारे तो पार्क है ना, बच्चे हो डीडीए गए। के हम डीडीए पार्क पार्क में- पार्क से तो हमने रोका ही नहीं है। पार्क में कॉलोनी के बच्चे भी आते खेलने, ये सारे हिंदू हैं, सारे बच्चे खेलते हैं, सब खेलते हैं, त्योहार बनता है, छठ पूजा बनता है, और क्या चाहिए। ये सिर्फ दंगा है हिंदू मुसलमान की, और कुछ नहीं है। हिंदू अच्छा। मुसलमान में लड़ाने की है, तो और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते, अपना करके चले जाते, कोई शिकायत या पुलिस में शिकायत कर देते हैं। भैया पुलिस तो हमने ही बुलाई है, कौन सा उन्होंने बुला ली पुलिस? हमने बुलाई है, तब अपने हमने बच्चों ने लाठी पुलिस चार्ज बुलाई है कि बात ज्यादा ना बढ़ जाए। उल्टा हम अपने सबको साइड किया कि बोलो, मतलब सारे के सारे से बोल रहे थे। हमने बोला भैया आप अपना कर लो जो करना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो गाली दे रहे हैं जिहादी मुसलमान, क्योंकि उनको मुसलमान से चिढ़ थी। अच्छा हाँ, तो वो बारह मुसलमान कर रहे हैं। और ये पिछले साल मुहर्रम से हो रहा है। ये अच्छा, पिछले साल भी मुहर्रम में आके उन्होंने तो मुसलमान कह रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के झंडा लगाया हुआ था पार्क में। नहीं, भैया, वो इस्लामिक झंडा है, वो पाकिस्तान झंडा नहीं है, वो इस्लामिक झंडा है। अच्छा। पाकिस्तान झंडा होता तो हमारे साथ पुलिस सुबह से लेके शाम तक थी, उनको नहीं दिखता कि वो पाकिस्तान झंडा है। हाँ। तो वो नहीं हटा सकते थे, झंडा था ही नहीं, वो इस्लामिक झंडा था सारा। जी वो इस्लामिक झंडा है बस। जिससे पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ हाँ, जिसने झंडे की वीडियो बनाई है, वायरल करी है, जिस चक्कर में दंगा हुआ है, हाँ। वो झंडे पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। और ये पाकिस्तानी होगा तो हमारे पे होनी चाहिए, या इस्लामी होगा तो उनके पास होनी चाहिए कार्रवाई। जी बिल्कुल, तो झंडे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी बात की जा रही है का पार्क बनाया जा रहा है। इसी पार्क में यहाँ पे बकरी बंदी होती थी, ये जगह भी आप देख सकते हैं, खूंटा गिरा हुआ है यहाँ पे बकरी। तो लोग हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं, आरोप लगा रहे कि इस यहाँ से पत्थर मारे गए, देखो पत्थर हो डीडीए रखे। के पार्क पे लोग कब्जा कर रखे हैं, उनका जो आरोप ये था। पत्थर यहाँ से, और ये यहाँ पत्थर पे यहाँ से तोड़ के उठा के मारे गए जिस हैं। तरीके से बताया जा रहा है कि मुहर्रम के दिन ये देखिए पत्थर कहाँ पे है, पत्थर हम वो है, अब पत्थर कौन बरसाएगा हमसे? नहीं, वो इतना कह रहे हैं ना कि वहाँ आप लोग से नीचे कौन थे और आदमी लोग छत अरे पर से बजा रहे नहीं, थे। ये तो हिंदुओं का घर है, हाँ। यहाँ से कौन बरसाएगा? अच्छा। यहाँ से तो किसी ने बरसाया ही नहीं पत्थर। हाँ यहाँ पे एक लड़का खड़ा था बस, वो बीमार है, वो ऊपर मरीज है, वो ऊपर रहता है। हाँ। वो लड़का खड़ा होता, जब उसे पत्थर लगा ना यहाँ से, तब उसने वो पत्थर इधर फेंका। आप कह रही सिर्फ ये एक ही देखिए बकरी पत्थर। बंदी थी इसमें पार्क एक में। नहीं, 4 बकरी बंधी थी यहाँ पे, इधर की तरफ बंधी थी, और वो लोग इधर थे, इधर हमारा झंडा का बड़ा और बड़ा। इधर जो खूंटा गिरा है। हाँ, ये सारे जो उखाड़ के फेंके गए।
जैसे गली वालों ने सबने पैसे दिए थे, पार्क बनाया था, उन्होंने कहा था कि आधी बाउंड्री हमारे दो और आधी बाउंड्री तुम रहो। तो आधी बाउंड्री तो वो तो थोड़े दिन तक ही रहा। आधी बाउंड्री मतलब समझा नहीं? उसके क्या कहते हैं, पार्क के अंदर आधा आधा करो, आधे में हम यूज करेंगे, आधे में आप लोग। मतलब आधे मुसलमान आधे हिंदू? हाँ, हिंदू मुसलमान नहीं, आधे में झुग्गी वाले और आधे में कॉलोनी वाले रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, ये भी सही है। थोड़े दिन तक तो रहा पार्क, थोड़े दिन तक रहा, पर थोड़े दिन के बाद वही पार्क वही उन्होंने कूड़ा वूड़ा फेंकना स्टार्ट कर दिया। वो तो कह रहे कि हम बकरी बांधते तो सफाई करते वहाँ पे। देख लो फिर आप देख लो ना, देखो आप ही देखो ना, आप ही देख लो, बकरी बांधते हैं तो बकरी तो हर कोई बांधता है, पर सफाई तो करनी पड़ेगी। पर सफाई देखो ना कितनी अच्छी हो रखी है। कूड़ा फेंक रखा उन्होंने दुनिया भर का। किसने पैसे नहीं दिए? इन्होंने पैसे दिए, हमने दिए, इन्होंने दिए, पूरी गली ने पैसे दिए थे इकट्ठे करने के लिए। पार्क जब बनाया था घास तक लगाई थी पार्क के अंदर। अच्छा, लोगों ने अपने पैसे? हाँ, ये गली बिल्कुल रोड से कनेक्ट होती है, लेकिन झुग्गी बीच में आ गई, अब रोड हो गया बंद और यहाँ की पानी की सप्लाई भी झुग्गी वालों ने तो रोक दी। झुग्गी जब बन रहा था तब क्यों नहीं लोग खिलाफ करा इस चीज़ों का? अरे भैया नहीं होते, हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि लड़ने आ जाते हैं। 2 मिनट भी निकाल देते हैं ये लोग। क्या चूरी कुछ भी निकाल दे, कौन लड़ेगा इनसे? कितना गंदी गंदी गालियाँ बकती है। कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो नहीं जा प्रशासन को सकते। नहीं बोला आप लोगों ने? रास्ते पे सबको झुग्गियाँ बोला, बना? हम प्रद्युमन जी के पास जाते हैं, हम लोग यही बात बोलते हैं। हाँ, विनय मिश्रा इससे पहले थे। पहले उनको ही बोला, उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बोला जब तुम्हारी झुग्गी बन रही थी? अरे भैया पहले इतनी तकलीफ कोई हो रही थी जितनी अब हो रही है हमें। हाँ, अब तो उन्होंने रास्ता बिल्कुल ही बंद कर दिया हमारे आने के लिए। हम 7 नंबर पे आते हैं। अच्छा, हमारी पूरी सड़क बंद है, पूरी बंद है। आप जाके देखो गली के अंदर, नहीं तो हमारी गाड़ी यहीं आती जाती थी, इनके पास 2-3 तो गाड़ी है। पार्क में मुहर्रम हो गया तो हनुमान चालीसा होने में क्या दिक्कत है? पता नहीं भैया, ये तो वो ही बता सकते हैं। ये उनसे पूछो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत नहीं, वही नहीं तो कह रहे हैं, हमें कोई, हम तो सफाई कर रहे थे, कैसे आराम से कर नहीं लो। नहीं, एक बात बताओ, आप सफाई करोगे और मैं वो करूँगी तो मैं तो पाल कुत्ते ने काटा तो मैं आपको मारूंगी? नहीं ना। और कुछ कहोगे तभी तो करेंगे ना। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पर अब हुआ है। पर अब लेडी से भी बहुत गलत बोल रही हैं, और अगर कुछ भी जरा सी भी लड़ाई होती है ना, सारी लेडी से आ जाती हैं। अच्छा, हाँ, नहीं तो हम वहाँ खड़े हैं, अब फिर आ जाना नजदीक। यही वो डीडीए का पार्क है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे खूंटा आपको दिख रहा होगा जिसमें बताया जा रहा है बकरियाँ बंधी हुई थी। इस साइड, दूसरे साइड भी फिलहाल यहाँ पे पुलिस बल तैनात है। और इसी जगह पे मुहर्रम वाले दिन जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि एक झंडा था जिसे ये लोग इस्लामिक झंडा बता रहे हैं, वहीं जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हिंदू पक्ष का कहना है कि ये पाकिस्तानी झंडा था, जिसके बाद वो ऐलान करते हैं कि ये डीडीए की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। यहाँ पर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मंगलवार के दिन, और मंगलवार के दिन वे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आते हैं। उसके बाद सारा बवाल शुरू होता है। उनका आरोप है कि जब वो आते तो ये लोग महिलाओं को आगे कर देते हैं और ऊपर से पथराव की जाती है, बहस करते हैं। वहीं इन पक्षों का कहना है, जो यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं हैं वे कह रही हैं कि ये लोग आकर के हम पे पथराव कर रहे हैं। लेकिन बात ये निकलता है कि जब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी रहते हैं, सभी त्यौहार कहा जाता है साथ मनाते हैं, तो फिर किसी भी त्यौहार से किसी को आपत्ति क्यों? अगर यहाँ पे डीडीए की ज़मीन पे हनुमान चालीसा ही किया जा रहा था तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, इसके तह तक जाके सच्चाई सबके सामने आना चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह के खबरों के लिए बने रहें A to Z न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।